पारो तू ठीक है पारो, मेरी पारो। अरे क्या बात का भरत मिलाप हो रहा है? काम करो काम। मम्मी पापा हम करते हैं ना, आप लोग जाइए, हम कर लेंगे। महाराज जी हमें बताइए क्या क्या काम करना है, हम करते हैं ना। हम ना 3 जनों को काम अकेले कर लेते हैं। अभी हमारे मम्मी पापा को थोड़ा आराम करने दीजिए, वो पहले ही थक चुके हैं, एक तो आपके काम से और एक आपके तानों से। ठीक है कर ले, तेरे सामने ही तो पड़ा है सारा काम। हाँ बूंदी आजा। तू जा, हम करते हैं। जा तू जब तक बर्तन चालू कर, हम आते हैं। देव तुमसे इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है नलिनी? और तुम इतने जल्दी हार मान गई? हमने तुमसे कहा था ना कि तुम। रिलैक्स आंटी, रिलैक्स, बैठिए। आंटी आप देव को मुझसे ज्यादा अच्छे से समझती हैं, इसलिए ये बात तो आप भी मानेंगी कि अगर देव को ये फील नहीं होगा कि मैं उसके बिना मूव ऑन कर सकती हूँ, तो उनसे बात भी नहीं करेगा। इनफैक्ट अपने सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जिसे फिर कोई नहीं तोड़ पाएगा, है ना? इसीलिए मैंने देवी माँ के सामने आपको कंगन उतार के दिया, सो दैट देव कन्विंस हो जाए कि मैं उसके प्यार को भुला रही हूँ और वो मुझसे दूर जाने की कोशिश ना करे। मुझे बस उसके पास रहना है आंटी। किस रिश्ते से ये तो नहीं पता, वो मुझे अपना मानेगा पता नहीं, बस इतना पता है कि उससे दूर रह के जी नहीं पाऊंगी मैं। तुम उसके पास भी रहोगी नलिनी और उसके साथ भी रहोगी। हाँ हम जानते हैं कि हमारा देव सोलों का पक्का है, इसलिए ये भी जरूरी है कि तुम देव के आसपास रहो हमेशा। और उसे ये एहसास दिलाना होगा नलिनी कि उस लड़की को अपनी पत्नी मानना उसकी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हें देव को इस धोखे की शादी से बाहर निकालना होगा नलिनी, प्लीज। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आंटी, एक कंगन मैंने अपनी कलाई से खुद उतारा है। बहुत जल्द देव दोनों कंगन मुझे खुद पहनाएगा। फिर हम देव बाबू के घर गए। वो ना बहुत बड़ा घर है, वहाँ कांच के गिलास होते हैं, बड़े बड़े शोपीस होते हैं। पर जब हमें पता चला कि राजू नीलगढ़ के अस्पताल में और हम भी नीलगढ़ में हैं, तो हम बस नाजू को ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए और हमने देखा कि आधा ठाकुर भी नीलगढ़ आ गया। हम बहुत घबरा गए थे। पर पापा एक बात बताइए, जब आपका पाँव ठीक ही नहीं हुआ है तो फिर आप मजदूरी करके पैसा कैसे कमाएंगे? बिटिया, माता रानी की कृपा से सर छुपाने को छत तो मिल ही गया है, इज्जत का रोटी भी कमा रहे हैं, तो बस काम करने का ताकत भी आ जाएगा। और बेटा, ये माता रानी का चमत्कार ही तो है कि तू सही सलामत है। हम जानते थे कि माता रानी तेरी सहायता जरूर करेगी, तभी तो किसी देवता के पास पहुंचा दिया तुझे, और देख तू सुरक्षित है।
हाँ मम्मी, वो सच में देवता ही है। बाकी सुनो बेटिया, एल्बम वापस दे दो। नहीं दूंगी। दे दो ना बेटा। खो बेटा, लग जाएगी आपको। और दौड़ क्यों रहे हो? देखो ना मामू, कमला काकी मुझसे एल्बम छीन रही है। मुझे आप दोनों की शादी की फोटोज देखनी है। चलो आओ, साथ में बैठ कर देखें। ओके। आओ चलो। पारो मामी का फेस क्यों नहीं दिख रहा? आजकल के टाइम में इतना बड़ा घूंघट कौन करता है? वैसे पिक्चरों में ना इतना बड़ा घूंघट तब करते हैं जब ब्राइड्स एक्सचेंज करनी हो। कहीं आपके साथ भी यही तो नहीं हो गया? देखो हाथ पे लिखा है पार्टी। पारो मामी के पास भी सेम है। पाखो बेटा, आपके मामू की शादी ना उसी से हुई है जिससे उन्होंने की है, ओके? हाँ, वो बात अलग है कि उसकी मर्जी से नहीं हुई है। तब तक तो उन्होंने पत्र पढ़ भी लिया होगा और हमसे तो नफरत भी करना चालू कर दिया होगा। अरे बिटिया, बिटिया, ये क्या काम करने लग गई? पापा लाइए, हमें दीजिए। आप नहीं आए, आराम से। मम्मी तू भी इधर। अरे यहाँ बैठ। ला मुझे दे। अब हम आ गए हैं ना, अब सारा काम हम ही करेंगे। आप लोग आराम कीजिए। और जब हम सब साथ हैं तो पेट भरने का कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। पेट तो भर लेंगे पारो, पर तेरी सुरक्षा। बेटा, तो खुद को, बूंदी को, राजू को उस दरिंदे आधा ठाकुर से बचा के ले आई, लेकिन वो यहीं घूम रहा है। आज तो बच गए, लेकिन कल का क्या? आपको याद नहीं है गांव में कैसे बचे थे उससे? दुपट्टे से मुंह ढक लिया था ना हमने। ये ले, छुप गई तेरी पारो। दिख रहा है चेहरा? वैसे ही यहाँ पर भी मुंह ढक के रह लेंगे। मुंह ढक कर के जीना कोई रास्ता नहीं है। तू जानती है ना, हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं है और गांव भी छूट गए हमसे। अगला फोटो मामू। पाखो बेटा, हम कोई गेम खेलते हैं ना, फोटो बाद में देखेंगे। नहीं, पहले फोटो फिर गेम। नहीं बच्चा, हमारी बात समझो, हम पहले गेम खेलते हैं। चलो ठीक है? नहीं, मुझे फोटो देखनी है। पाखो बच्चा। काकी, ये एल्बम ले जाकर पार्वती को दे दीजिए। उसके पापा ने भिजवाई है। इधर उधर रहेगी तो खराबी होगी। और शहर में भी वो आधा नाम का गिद्ध घूम रहा है। उसे राजू के हॉस्पिटल का भी पता चल गया है। हाँ तो नहीं जाएंगे अस्पताल मम्मी? केवल अस्पताल ना जाके आधा ठाकुर की गिद्ध जैसी नजरों से तू बच पाएगी? चौधरी निवास। ये कहाँ ले आए? यहाँ रहती है क्या पारो? गंगा मैया में नाव डूबी तो देव बाबू के घर पहुंची। भगवान पहले से ही हर किसी के हिस्से की छत बना के रखता है। हाँ पर
वो हमारे हिस्से की छत नहीं है मम्मी। देव बाबू ने किसी और पार्वती से शादी की। और झूठ को सहारा बनाकर हम उस छत के नीचे नहीं रह सकते। उस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पारो, उस घर में रहकर तू पढ़ सकती है, अपना अफसर बनने का सपना पूरा कर सकती है। तूने कहा था ना कि 6 महीने में परीक्षा है, बस तब तक के लिए आसरा ले ले उस घर में, फिर आगे जो गंगा मैया की मर्जी। नहीं मम्मी, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी में बिना किसी अधिकार के कैसे शामिल हो जाए? नहीं, ये गलत होगा। हम ये नहीं कर सकते। हमें इसे वहां जाने के लिए मनाना होगा। आधा ठाकुर का खतरा हम सब पर मंडरा रहा है। अगर ये उसके हाथ लग गई तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। अरे फोन उठा। आप किसे फोन मिला रहे हो? पारो का नंबर मिल गया क्या? अरे अगर मिल ही गया था तो हम इतनी देर से इधर उधर भटक अरे चुप रहेगी थोड़ी देर। अरे हेलो हाय छोड़िए और आकर हमसे नाता जोड़िए। तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, आकर मिलो। अब ये किससे बात करी? अरे कुछ तो बताओ, हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, किससे मिलने आए हैं? अरे चुप रहोगी थोड़ी देर। सुबह से बक 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 करके दिमाग का दही कर दी हो। तुमको कहे थे ना कि जाकर उन पिल्लों को ढूंढो, तो कहाँ है? सुनो, अगर वो पिल्ले नहीं मिले ना तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारा ही पत्ता काट दें। चलो जाओ और ढूंढो। हमें तो लगा था कि हम किनारे लग गए, पर आपने तो हमें मझधार में डाल दिया गंगा जीजी। हम अपने भाई बहन माँ बाप का ख्याल रखें कि अपनी जान बचाकर चले जाए माँ, जहाँ हमें देव बाबू को धोखा देना है। न जाने मम्मी पापा हमें बाहर लौट जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। हर बार आप ही ने हमें हर मुश्किल में राह दिखाई है, तो इस बार भी आप ही दिखाएंगे। हम कुछ नहीं जानते। रास्ता तो गंगा मैया ने दिखा दिया है पारो, पर तू वहां जाने को राजी नहीं है। अपने भविष्य, अपने परिवार की सुरक्षा के बीच खुद दीवार बन के खड़ी है। अरे तू यहाँ क्यों आया है आधा? अरे सरकार, आप तो मालिक हैं हमारे। चुप, बकवास बंद कर। अगर यहाँ तुझे किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? मुसीबत में तो हम हैं। वो कहा है कि हमारी एक बुलबुल पिंजरा तोड़ के इसे फुर्र से उड़ गई। अब पता चला है कि वो यहाँ नीलकंठ में छुपी है। उसी को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए हैं बस। तो क्या विक्रम बाबू, बड़ा क्लियर है कि आपको हमारे रहने खाने का उचित प्रबंध करना होगा। और वैसे भी ये अनजान शहर में हम आपके अलावा किसी को जानते भी तो नहीं हैं। और एक बार ये बुलबुल हमारे हाथ लग गई ना, तब सोचेंगे कि आपसे खातिरदारी करवानी है कि नहीं।
ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी? हम हमारे परिवार वालों की खुशियों में दीवार कैसे बन सकते हैं? अरे आप लोग तो हमारी दुनिया हो। इस दुनिया को बचाने के लिए तुझे उस दुनिया में जाना होगा पारो। एक बात बता, उसने कभी तुझे छुआ है? नहीं मम्मी, वो देव है, सच में देव। उन्होंने आज तक हमें हाथ भी नहीं लगाया। तो दिक्कत क्या है? उस आदमी के घर से बेहतर जगह हो सकती है तेरे लिए। हम सही कह रहे हैं, वो छत तेरे लिए गंगा मैया की चुनी हुई है। तू तो बिकने जा रही थी, गंगा में नौका डूबी और तू उस आदमी के घर पहुंच गई। और उस आदमी की पत्नी का नाम भी पार्वती था। उसने अपनी पत्नी की सूरत भी नहीं देखी थी, बस देखा था तो हाथ में गुदा हुआ नाम। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता पारो। ये गंगा मैया की मर्जी है, तू इसे झुठला नहीं सकती। इसलिए कह रही हूँ, देव बाबू के साथ उस छत के नीचे तेरी जान की नहीं, तेरी इज्जत की भी हिफाजत होगी। और हमारे जमीर का क्या? भगवान जी ने ये शरीर दिया है तो सही और गलत का फैसला करने के लिए हमें मन भी दिया है। देव बाबू पर किसी और पार्वती का हक है। हम उनके साथ झूठी पहचान लेकर कैसे जी पाएंगे? नहीं, ये हमारी जमीर को गंवाना नहीं होगा। तेरे जमीर की कीमत बूंदी की इज्जत से ज्यादा है? राजू की जान से ज्यादा है? नहीं ना, वो तुझे ढूंढ रहा है। उसने तुझे धमकी दी थी ना कि वो बूंदी को पारो बना के छोड़ेगा। तब हम क्या करेंगे बता पारो, बता। एक ढेला नहीं है हमारे पास, यहाँ छुप के रहेंगे। जो काम मिलेगा वो करेंगे, जो रूखा सूखा होगा खा लेंगे, लेकिन कम से कम चैन से सोएंगे, सोच के कि तू वहाँ सुरक्षित है, अपने सपने पूरे कर सकती है। और तू हम सब के लिए आशा की किरण है बिटिया। वो सवेरा है जो सुबह का संदेशा लेके आती है। तू अगर वहां नहीं गई ना तो हम सब पे ऐसा अंधकार छाएगा जो कभी नहीं छटेगा। आप हमें विष पीने को कह रही हैं मम्मी? तो पी ले विष, और अपनी गंगा जीजी को बोल कि नीलकंठ की तरह तुझे शक्ति दे झूठ को अपने कंठ में रखने की, ताकि तेरे भाई बहन जी सके। अपने परिवार के लिए हम 1000 बार विष का प्याला पी लेंगे मम्मी, पर देव बाबू और उसके परिवार वालों से हम 6 महीने तक झूठ बोलकर कैसे रह पाएंगे? जब वहां से निकलेगी तो प्रायश्चित कर लेना। वो अमीर आदमी है, अरे पैसा गाड़ी सब है, प्यार करने वाली औरत है। तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी जिंदगी में, पर हमारी जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ रहेगी तो अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाएगी। हाथ जोड़ते हैं, चली जा यहाँ से। उस आदा ठाकुर से हम सबको बचाने का यही एक रास्ता है। तुझे हमारी कसम है, जो तेरे कोई नहीं लगते उनसे झूठ बोलकर अपनों को बचा ले। हम जानते हैं तू कमजोर पड़ेगी, तेरा बार बार देव बाबू को सच बताने का मन करेगा, पर तुझे सौगंध है हमारी और परिवार की। अगर तेरे मुंह से सच निकला, माता रानी साक्षी है कि तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। कसम खा, किसी भी हाल में अपने मुंह पे सच नहीं लाएगी। जब तक परिवार को बचाने का दूसरा तरीका नहीं मिल जाता, तो देव बाबू की पार्वती बनी रहेगी। हमारे दूध का कर्ज उतारना है तो खाइए कसम। पारो, खा कसम, खा पारो, खा कसम। ये कैसी दुविधा में डाल दिया माता रानी।
पारू, तुझे हमारी कसम, खा कसम। हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे परिवार को बचाने का कोई और रास्ता नहीं मिलता, तब तक हम देव बाबू की पार्वती बनकर उसी घर में रहेंगे। देवी के सिंहासन पर बैठकर सही और गलत का फैसला करना बहुत आसान होता है माता रानी, पर एक इंसान के जीवन में कब सही गलत बन जाता है और कब गलत सही हो जाता है, आप नहीं जानते। हम भी आज एक गलत रास्ता चुनने जा रहे हैं, झूठ का रास्ता। अगर इज्जत की जिंदगी जीने के लिए किसी को धोखा देना ही इकलौता उपाय है, तो हमें मौत क्यों नहीं दे दी आपने? गंगा जी के उस तूफान में हमें मर क्यों नहीं जाने दिया आपने? क्यों बचा लिया हमें? क्यों उस घर पहुंचा दिया हमें जहां हमारा वजूद एक झूठी दुल्हन के अलावा और कुछ भी नहीं? हम इस तूफान से कैसे लड़ेंगे माँ? उस आदा ठाकुर से अपने परिवार को कैसे बचाएं?